यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो। और आज सुबह परमेश्वर ने फिर एक नया दिन हमें दिखाया गया है और प्रभु का उपस्थिति में आकर उसकी वचनों को सुनने के लिए। आज सुबह हम एक ऐसे विषय पर मनन करने जा रहे हैं। हम उसी मसीह जीवन के लिए एक हृदय है। तो आज वो वचन हम निर्गमन के किताब उसकी 33 अध्याय और उसकी 33 अध्याय का 14 से लेकर 16 आयत, यदि आपके पास पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल है आप निकालिए। हम इस वचन को पहले देखेंगे। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, एक्सोडस चैप्टर 33 वर्सेस 14 to 16। परमेश्वर ने वचन में यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहां से आगे न ले जा। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। आमीन। आज मैंने यहाँ से बोलने का शीर्षक दिया गया है कि परमेश्वर के उपस्थिति में चलना, वॉकिंग इन द गॉड्स प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना। प्यारे मसीह भाई बहन, मैं आज यहाँ से बताना चाहता हूं कि यहाँ इस कहानी, इस जगह में प्रभु के वचन में जब मूसा को परमेश्वर ने इजरायली लोगों को उस गुलामी की अवस्था से परमेश्वर ने निकाला मूसा के जरिए से, और मूसा के द्वारा ये काम हुई है, या वचन में आप देखते हैं। तो जब इजरायली लोग उस गुलामी मिस्र देश से निकल चुके थे, तो चलते चलते ऐसा हुआ कि जो देश में परमेश्वर देना चाहता था, जो प्रतिज्ञा का देश था, जो शहद और मधुओं की धारा बगने वाला देश था, आशीष का देश था, वहां खुदा ने अपने लोगों मूसा के जरिए से उन अपने लोगों को लेकर चला गया। लेकिन जब रास्ते में चलते समय ऐसा महसूस हुआ कि मूसा ने ये बात का महसूस किया कि आशीष भी है, सब चीजें हैं उसके जीवन में, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया हुआ देश भी है, सब चीजें उसके चीज में होने के बावजूद भी उसने ऐसा महसूस किया कि खुदा की उपस्थिति कहीं ना कहीं उसके जीवन में उसने महसूस किया और जाना कि नहीं। ऐसा महसूस करने के बाद उसने परमेश्वर के साथ, ये यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है कि यदि आप मेरे साथ, हमारे साथ या नहीं है तो हमें आगे लेकर न जा, बोलकर उसने यहाँ पर परमेश्वर के साथ में क्या कर रहा है, अपने दुख, अपने परेशानी को गिया हुआ है, उसने अपना थाका हुआ महसूस कर रहा है। इसलिए वो ये कहता है कि मैं आप तेरे साथ चलूंगा। परमेश्वर ने उसको एक हिम्मत दिया। परमेश्वर इसलिए निराश था यहाँ पर कि खुदावन ने सब कुछ तो प्रतिज्ञा तो किया, और लोगों को 10 आज्ञा भी दिया, व्यवस्था भी दिया, लेकिन आगे आप जाकर इसके पीछे के भाग देखते हैं ना, इजराइल लोग ने क्या किया था। 32 अध्याय में उन लोगों ने सोने के बछड़े बनाकर आराधना किया, और जिसके वजह से परमेश्वर उससे खुश नहीं था, उनसे परमेश्वर को पसंद नहीं था, जिसके वजह से वहां पर से मालूम पड़ा कि उसको परमेश्वर हमारे साथ में नहीं चल रहा है, हमारी उपस्थिति में नहीं है, ऐसा उन लोगों को मालूम पड़ा। और मूसा को ये बातें जान लिया, यदि परमेश्वर मेरे को आशीष होने से भी मुझे मूसा को ये भी मालूम था, खुदावन बादल के खम्भे होकर भी चल रहा है, खुदावन ने वाचा भी दिया गया है, खुदावन ने उस प्रतिज्ञा भी किया गया है, लेकिन उसको वहां पर ऐसा महसूस था कि कुछ न कुछ मेरे जीवन में शांति नहीं है, कुछ न कुछ मुझे मालूम पड़ रहा है, जानता है। हमारे जिंदगी में भी हम बहुत मसीह के राह पर चल रहे हैं, निकल रहे हैं, लेकिन आशीष भी है, सब कुछ हमारे जिंदगी में है, लेकिन कहीं ना कहीं हम थके चुके हैं, आत्मा में, मन में थक चुका है।
लेकिन हम क्या करें, मैं सेवकाई भी कर रहा हूं, मेरा अच्छा सेवा भी चल रहा है, मैं बाइबल भी पढ़ रहा हूं, मैं चर्च में जाता हूं, लेकिन आत्मा में कहीं ना कहीं वो मन में ऐसी थकित अवस्था है लोगों को, लेकिन वो मालूम नहीं पड़ रहा है। लेकिन बोलता क्यों बीमारी पड़ रहा हूं, क्यों परेशान हो रहा हूं, क्यों चिंतित हो रहा हूं, क्यों तकलीफें। लेकिन आत्मा में आज बहुत सारे थके हुए हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि अरे मैं कहीं उपस्थिति परमेश्वर को वो मालूम नहीं पड़ रहा है, या मूसा ने मालूम जाना। सो भाई बहन, हमारे जीवन में आशीष भी हो सकता है, हमारे जीवन में सब कुछ भी हो सकता है, लेकिन आत्मा में, मन में, और कोई अपने आप को थकित जैसा महसूस कर रहा है, तो क्या मैं खुदा की उपस्थिति मेरे जीवन में है कि नहीं, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। मूसा ने ये बात का मालूम किया गया। सो भाई बहन, आज हमें भी इस चीज का जरूरी है, लेकिन आप बहुत बड़े काम करते हैं, हमारे पास में सब कुछ होने के बावजूद भी कहीं मैं आत्मा में थका तो नहीं। बहुत सारे मैं बात करता हूं, आत्मा में थका हुआ, मन में थका हुआ, या निराश हुआ, या कुछ ऐसा होता है। ये कैसे होती है? सब चीज होने के बाद में, क्योंकि उसकी उपस्थिति उसने महसूस नहीं किया गया। सो इसलिए एक मसीह में चलना, हमें उसकी उपस्थिति का पता करना बहुत जरूरी है। उसके उपस्थिति नहीं है, मेरे प्रभु ने मेरी आंखें खोल रही, मुझे मालूम पड़ रहा है। पहले मैं जैसे था, अभी इतने साल की सेवकाई में मुझे जान पड़ रहा है, मैं मसीह में तो निकल गया हूं, मैं सेवकाई में तो हूं, लेकिन खुदा मेरी दिन प्रतिदिन आंखें खुल रहा है। मुझे क्या कर रहा हूं, मैं कैसे चल रहा हूं, मैं इतने लोगों के साथ मैंने क्या कर दिया, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या खुदा मेरे उपस्थिति में होकर मैं चल रहा हूं कि नहीं। मैं अपने आप को इस साल में मैं महसूस कर रहा हूं, जैसा खुदा ने इस्राएलियों को निकाल के तो लेके गया, लेकिन लेकर चुके परमेश्वर ने, लेकिन मालूम पड़ा कि रास्ते में चलते हुए खुदा का उसको मालूम पड़ा। मैं भी ऐसा महसूस 2026 हमारे में निकल चुके हैं, अभी निकल गए, लेकिन रास्ता में हमें ये मालूम करना चाहिए कि क्या मैं खुदा की उपस्थिति में हूं या नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। सो इसलिए भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह का हृदय बोलते हैं ना, तो मसीह लाइफ का जो हृदय है उपस्थिति है खुदा की। सो इसलिए यहाँ पर ये बातें हमें आज प्रभु के वचन से सिखा रहे हैं कि यहोवा ने कोई सा बात बोला, मैं अब तेरे साथ चलूंगा। प्रभु ने मूसा को ढाढ़स दिया और हिम्मत दिया कि मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। प्रभु ने उसको वहां पर बताया, क्योंकि उसने ये बात की महसूस की गई है खुदावन। इसलिए भाई बहन, हमें परमेश्वर हमारे साथ में, हमें अकेला नहीं छोड़ा है खुदा ने। परमेश्वर अवश्य ही, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में है, ये निश्चित है, पक्का है, लेकिन मालूम करने की जरूरत है। हमने ये कर रहा है, वो कर रहा है, इधर कर रहा है, उधर कर रहा है, लेकिन अंदर में हम आत्मा में थके हुए हैं, मन में थके हुए हैं, विचार में निराश है, चिंता में पड़ा हुआ है। ये खुदा की उपस्थिति नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि मूसा ने ये बात मालूम किया। आज हर इंसान को ये बातें मालूम होना चाहिए, हर विश्वासियों को मालूम होना चाहिए। सो मैं आज ये बात परमेश्वर की ओर से ऊंचाई करना चाहता हूं। जब परमेश्वर की उपस्थिति होगी, वहां पर आपकी पहचान भी होगी। परमेश्वर की उपस्थिति होगी, वहां पर आपकी सुरक्षा भी होगी, आपको विश्राम भी। प्रभु ने बोला नहीं है, क्या बोला है? यदि तू आप न चले तो हमें यहां से आगे लेना चल। ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? कैसे जाना जाए प्रभु? उसने बोला, तुम्हारे मन में संतुष्टि होगा, तुम्हारी आत्मा में तुम महसूस करेगा, विश्राम का महसूस करेगा, सुरक्षा का महसूस करेगा, एकदम शांति का महसूस करेगा। यहाँ लिखा है, आगे लिखा है, अगर संग चले, जिससे क्या होगा कि और मेरी प्रजा के लोग और पृथ्वी में रहने वाले लोग अलग दिखेंगे, अलग ठहरेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। सो इसलिए भाई बहन, हमने ये बातें, आज हम मसीह की यात्रा में हम निकल चुके हैं, लेकिन हम कहीं परमेश्वर की उपस्थिति खो बैठे तो नहीं है। सो हमें जरूरी है, सो प्रभु की उपस्थिति की हमें जानना बहुत ही जरूरी है। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, यदि आप उत्पत्ति का किताब उसकी 17 अध्याय का 1 आयत में देखेंगे, और वहां पर परमेश्वर ने अब्राहम को ये बातें बताई गई है। अब्राहम को ये बात मालूम पड़ गया कि परमेश्वर मुझे तेरी उपस्थिति में लेकर चल, बोलकर उत्पत्ति 17 में 1 आयत में परमेश्वर के लिए, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया
तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। हम सिद्ध होना चाहते हैं, हमारे उन्नति होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आशीष हो, अच्छी नौकरी हो, अच्छे व्यवसाय हो, अच्छे कामकाज हो, तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है। हमें परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरी है। यदि परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरी नहीं हुआ तो परमेश्वर की उपस्थिति का हमने नहीं महसूस किया, हम थक भी सकते हैं, निराश भी हो सकते हैं, हमें मुश्किल में भी पड़ सकते हैं। इसलिए प्रभु दर्शन देकर एक बात नहीं बोला तुम ऐसे करो ऐसे करो, पहले बोल रहा था मूसा को दर्शन भी दे दिया, ऐसे भी करो गलत है, लेकिन उपस्थिति चाहिए। मूसा को आशीष भी दिया, आगे में बादल के खंभे होकर भी चला था, बाचा भी दिया गया था, प्रतिज्ञा भी दिया गया था तुम्हें अभी कनान देश पहुंचने जहां दूध और शहद की आशीष भी मिला था। लेकिन बहुत दफा हम आशीष को चाहते हैं, चंगाई को चाहते हैं, छुटकारा को चाहते हैं, हमें जीवन में स्वस्थ चाहते हैं, लेकिन हम क्या परमेश्वर की उपस्थिति को चाहते हैं कि नहीं? ये बहुत बड़ी सवाल है। आशीष चाहिए, हमारी जिंदगी सही हो, कामकाज सही हो, शरीर चंगा हो, लेकिन हमने भूल जाते हैं। तो हम क्या चाहते हैं? यहां पर मूसा को सब कुछ मिला था, आशीष भी मिला था, अब कनान देश में जाने वाला है, प्रतिज्ञा के देश में, और परमेश्वर बादल का खंभा होकर भी चल रहा था, उनके साथ साथ चलता, लेकिन उसने वहां पर ऐसा महसूस किया यदि परमेश्वर नहीं किया ये आशीष क्या काम का? यदि खुदा ही नहीं है हमारे जीवन में, आशीष क्या काम का? आशीष कोई काम का नहीं है। खुदा का आशीष है ना, खुदा है ही नहीं हमारे पास, तो आशीष क्या करेगा? आशीष लेकर जाएंगे? नहीं, खुदा का उपस्थिति चाहिए। इसलिए अपने जीवन में हम क्या सीख सकते हैं? यहां से हमें सीखने का क्या मिलता है? सीखने का यह बात मिलता है कि हम डर में न जिए, डर के बावजूद हम परमेश्वर में विश्वास में आगे बढ़े, विश्वास में आगे बढ़े। दूसरी बात हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मूसा के साथ रहा। परमेश्वर ने वादा भी किया, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, अकेला तुम्हें चलना नहीं पड़ेगा। जब परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और तीसरी बात हम ये सीखते हैं कि हमें परमेश्वर पर भरोसा करके जीना चाहिए, परमेश्वर पर भरोसा करके चलना चाहिए, चाहे जैसे भी हालत होगा। परिस्थिति पर हम देखकर चलेंगे तो हम कभी भी अपने जीवन में सुकून महसूस नहीं करेंगे, न तो विश्राम मिलेगी। तो हमने परमेश्वर पर भरोसा करके चलना है। आज के सुबह यही उत्साहित करता हूं, यदि आप और मैं परमेश्वर को विश्वास कर चले हुए निकले हुए हैं, तो हमें खुदा की उपस्थिति में होकर चलने की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, भजन संहिता 23:4 में लिखा हुआ है, यदि तू घोर अंधकार में होकर चलना पड़े तभी तराई में फाटक में होकर न डरना, मैं तेरे साथ रहूंगा, खुदा ने बताया गया है। आपकी कैसी परिस्थिति में आप चल रहे हैं, कैसी हालत आपकी है, लेकिन यदि आप परमेश्वर के साथ में विश्वास के साथ चले, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, क्योंकि परमेश्वर का वादा है। यशायाह का किताब 41:10 में परमेश्वर कहता है, मैं बार बार इस वचन को घोषणा करता हूं, मत डर, मैं तेरे साथ में हूं। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का साथ चाहिए भाई बहन। आशीष मास को पीछे न मत भागिए। आज दुनिया इसी के पीछे है, मुझे अच्छी नौकरी हो, मेरा अच्छा काम हो, अच्छे पैसा हो, अच्छा जीवन हो, यही है। लेकिन आशीष से भी ज्यादा मूसा ने यह महसूस किया, मुझे प्रभु की उपस्थिति चाहिए, मुझे आपको प्रभु की उपस्थिति में चाहिए। ये कैसा महसूस करेंगे? आपको अंदर में पता चलेगा मेरे को प्रभु उपस्थिति है कि नहीं। विश्राम मिलेगी, शांति मिलेगी, मन में थकित नहीं होंगे, आप निराश नहीं होंगे, उल्टा पुल्टा बात नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप विश्राम उपस्थिति में चलने शुरू कर दिया गया है। इसलिए सच्चा विश्राम को हमें जाने। मैं विश्राम प्रभु में सुनने दिया गया है, मैं तुझे विश्राम दूंगा, परमेश्वर का वादा है। 14 आयत में प्रभु ने बोला है, मैं तुझे विश्राम दूंगा है। परमेश्वर विश्राम देगा तो आप आत्मा में थकित नहीं होंगे, शांति से आप प्रभु में रहेंगे। जैसी परिस्थिति भी क्यों आए ना आए, ये नहीं बोल रहा हूं कि परिस्थिति नहीं आएगा, आएगा,
बहुत तकलीफ आएगा, मुश्किलें आएगी, कठिनाई आएगी, लेकिन आप प्रभु में चलते रहेंगे। परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर में आप बने रहेंगे। आज के सुबह प्रभु ने हमें इस वचन से दिया, ये प्रतिज्ञा दिया, बस आशीष दिया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन। सो आए हम अब इस समय प्रार्थना में